सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। भारत में कोरोना की हौलनाकियाँ पूरी जोबन पर हैं। अल्लाह ताला वहाँ पर भी और पूरी दुनिया में, बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में हम सबको अपनी अमान में रखे और इस वायरस से, इस एक मूजी मोहलिक मर्ज से महफूज रखे। हमें इसकी साए से, इसकी महक तक से बचाए परवरदिगार आलम। और जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, परवरदिगार उन्हें कामिल शिफा अता फरमाए। रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात, मसलक, फ़िरक़े की कैद से बालातर होकर ये कहने के बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में इस वक्त सूरत हाल ये है कि वॉइस ऑफ अमेरिका देखें, BBC देखें, DW देखें, रॉयटर्स की किसी फुटेज को देखें या CBC की फुटेज को अगर आप देख लें, आपका दिल लरस जाएगा। कब्रिस्तानों में मैयत जलाने के लिए लकड़ियां दस्तयाब नहीं हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, मरीज़ तड़प रहे हैं। मेरे सामने मोबाइल पर कुछ तस्वीरें खुली हुई हैं। ख़वातीन हैं कि कुर्सियों पर बैठी हैं, रोड पर बैठी हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं, तड़प रही हैं, डॉक्टर देखने के लिए मुयस्सर नहीं है। अटेंडेंट्स जो हैं वो बेहाल हैं, परेशान हाल हैं और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं। ख़ता कसूर उनकी सिर्फ ये कि उनके सर पर एक फातिरुल अक्ल, एक पागल आदमी नरेंद्र मोदी नाम का हुक्मरानी कर रहा है, जिसने जज्बाती फैसला, एक जाहिलाना फैसला कुंभ के मेले को न रोकने का, आवाम को उस समंदर में छोड़ देने का फैसला किया, जिसके बाद फिर वहाँ आप देख रहे हैं कि इस एक वक्त में क्या सूरत हाल दरपेश है। 3 लाख अफराद पिछले 24 घंटे के दौरान इस एक मर्ज का निशाना बन चुके हैं। बॉलीवुड की मारूफ शख्सियात भी अब इस एक मर्ज की लपेट में आई हैं और यहाँ तक हुआ है कि अब तो मसीहा ने भी भारत और भारतीयों से इज़हारे हमदर्दी फरमा दिया है। उन्होंने मरीजों की सेहतयाबी की दुआ भी फरमाई है। अल्लाह ताला उनकी दुआ को भी कबूल करे। लेकिन दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं मसीहा की और मसीहा के मुल्क की, उनकी रियाया की, यानी मेरी और आपकी, तो हमें अब भी महज वाज़ो नसीहत, पंदो नसा से काम चलाने के लिए कहा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि एक प्रेस ब्रीफिंग में हजरत हमें मास्क पहनने का तरीका सिखाते हुए पाए गए। गोया अब यही दिन देखना था नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने 43 साल की उम्र में कि मुल्क का वजीर आजम उसको मास्क पहनने की तरकीब सिखाएगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की किसी परवाज में बैठा हूं और एयर होस्टेस मुझे जिंदा रहने की तरकीबें सिखा रही है। क्या वज़ीर आज़म का काम मास्क पहनना सिखाना है? क्या वज़ीर आज़म का काम महज मुफ्तियों की तरह से हमें अच्छा और बुरा बताना है? हुकूमत का काम क्या सिर्फ तकरीर करना, जज्बाती नारे देना, इधर उधर की बातें करना और उसके बाद फिर लिहाफ ओढ़ करके सो जाना है? यकीनन ऐसा मुहज़्ज़ब मुल्कों में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा ही है। सिविल इदारों का काम भी अफवाज पाकिस्तान से लेने का एक नाकाबिल फहम फैसला सामने आया है। एक पेज सरकार ने एक ऐसा काम किया है जो मेरी समझ में तो कम से कम बिल्कुल नहीं आया। और आज अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछूंगा कि अगर आपसे सिविल इदारों का काम आपसे नहीं लिया जाता, अगर आपसे सोराब गोट के पुल को बनाना नहीं होता, अगर आपसे नाता खान गोट के पुल से पानी निकालने का काम खुद से नहीं होता, तो आपको क्या हक है इख्तिदार में आने का? अगर तमाम काम आपने फौज से करवाना है तो फिर आप ये गाना गाने में हक बजाने क्यों करें कि पाकिस्तान में फौज ने इख्तिदार पर शब खून मार करके जमहूर के मामों को हुकूमत करने का मौका ही नहीं दिया? आप इस लायक भी तो नहीं है सरकार। जब आपको हुकूमत मिलती है तो फिर आप सिर्फ तकरीरें करके भांजते हैं अपनी इधर उधर की इंटेलेक्चुअलता। जब आपकी तकरीरें सुनते हैं तो आप अपनी हैंडसमता के मुजाहरे से बाहर नहीं आते। आप अपने इंटेलेक्ट का मुजाहरा मास्क पहनने की तरकीब सिखा करके करते हैं। बिलावल साहब ने सच कहा है लेकिन आधा अधूरा। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान पर शदीद तरीन तनकीद का मुजाहरा करते हुए कहा है कि बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना को स्प्रेड होने से, फैलने से रोका जा सकता था। जुज़वी सच है हुजूर। कोरोना पर पिछली मर्तबा जब आपने वायसराय सिंध ने जब लॉकडाउन किया था तब क्या तीर मारा था? करोड़ों की आबादी वाले सूबे में महज 2.5 लाख राशन आपने बांटे थे और वो भी मशकूक हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती आई है कि नेकी का काम हम रात 12 बजे के बाद करते हैं ताकि कोई हमें देखे नहीं और नजर न लग जाए।
अगर आप खान साहब की बात करें तो खान साहब तो सिर्फ गरीबों को यही कह करके बहलाते नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं करूंगा, गरीब भूखा मर जाएगा। हुजूर, गरीब उस वक्त भी भूखा मर रहा था जब नवाज शरीफ हमारी सरों पर मुसल्लत था, जब आसिफ अली जरदारी की सरकार थी, और जब आप आए हैं तो फिर गरीब तो आपको पता है कि फिर कहां होगा। वो पाताल की गहराइयों से आवाज दे रहा है, कह रहा है कि अपनी काबीना के अनमोल रत्नों के मसाइल से निकल करके मुल्क की तरफ देखें, मुल्क वालों की तरफ देखें और जल्द कोई फैसला करें। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली मर्तबा जब आपने एक तकरीर फरमाते हुए कहा था कि लॉकडाउन नहीं होगा और फिर DGISPR को सामने आकर के लॉकडाउन का, मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि इस मर्तबा भी फिर ऐसा ही कुछ हो और उसके बाद फिर आप बगलें झांकते रह जाएं। दूसरी जानिब इंतहाई संगीन सूरत हाल, अल्लाह अपनी अमान में रखे, शायद डराने को है। ऑक्सीजन कंपनीज ने, वो कंपनियां जो ऑक्सीजन की फराहमी की जिम्मेदार हैं, उन्होंने ऑक्सीजन की कमी का पाकिस्तान में खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि अगर बर वक्त सनती शोबों को ऑक्सीजन की फराहमी ना रोकी गई, इसकी तलब में जो इजाफा हुआ है पिछले दिनों, अगर उसको ना इस पर काबू पाया गया तो अस्पतालों को ऑक्सीजन की खातिर खा फराहमी में यकीनन रखना पड़ेगा और उसके बाद जो होगा अल्लाह की पनाह, अल्लाह की अमान। मेरे साथ मौजूद है मेरे मेहमान ग्रेट कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। एडवाइज़र हैं वज़ीर आला पंजाब वसीम अकरम प्लस साहब के। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ इस शो में शरीक हो रहे हैं। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर नदीम कुरैशी साहब का सब्र आजमाने उनके पास जाते हैं। नदीम साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। नदीम कुरैशी साहब, सर पूछना यह था कि भारत के अवाम से इजहार यकजहती फरमाया, ये अखलाकियात का तकाजा भी था, ऐसा करना इस्लाम की जिसको कहते हैं तालीमात के ऐन मुताबिक भी है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमारे मसीहा महज चीफ मेडिकल ऑफिसर किसी इदारे के, उसकी हैसियत में हमें कोरोना की भांबड़पन पर, उसकी संगीनियों पर लेक्चर दे करके और गरीबों का दुखड़ा रो करके और गायब होते रहेंगे, या हमें ये भी बताएंगे कि हमें इस मर्ज से बचाने के लिए क्या करना है, अस्पतालों में मेडिकल फैसिलिटीज़ में कितना इजाफा किया है और कुछ और वो बहुत कुछ जो किया जा सकता था वो अब तक हुआ है या नहीं, क्या फरमाएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूरुल आरिफीन, आपने बिल्कुल ठीक चीज़ों को डायग्नोज किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी सारी काविश पे कि आपने इंडिया के हालात से भी लोगों को आगाह किया। मैं भी दुआ गो हूँ और आप भी दुआ गो हैं। जाहिर है हम इंसान हैं, इंसानियत है तो हम सब लोग हैं। अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया के ऊपर से इस वबा को ख़त्म करे और बिलखुसूस पाकिस्तान पर रहम फरमाए। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम मेजर्स लिए जो कोई भी मुल्क अपनी आवाम को बचाने के लिए कर सकता है। सबसे पहली बात यह है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस शुरू किया, आज से 2 माह पहले मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा था और अब आपने महसूस नहीं करना, आपने हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से बड़ी शानदार गुफ्तगू फरमाई थी। आज आप देखें कि सिर्फ वैक्सीनेशन ही मसाइल का हल नहीं है, सोशल डिस्टेंस करना, लोगों का बतौर कौम अपना इस पे रोल प्ले करना भी बड़ा अहमियत रखता है। मैं आपको अर्ज कर दूं, जितना मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास है हमने उससे बढ़कर कोशिश काविश की है। सीनियर सिटीजन्स के बाद 60 की एज के लोग और अब मार्च से 50 प्लस के तमाम लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां हमने ऑक्सीजन की अरेंजमेंट भी बड़ी कोशिश की है, बहुत ज्यादा की जा सके। वहां जो हमारे पास वैक्सीनेटर्स हैं उनकी अरेंजमेंट ज्यादा की गई है, लेकिन डे बाय डे प्रेशर बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कल NCOC के जो इजलास में जो डिसीजंस किए गए हैं और उसमें असद उमर साहब ने एक बात क्या दी है कि लोग ईद से पहले ईद का इंतजार ना करें, अपनी ईद की शॉपिंग कर ले। ये है कि अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं तो मैं मुदाखलत की इजाजत चाहूंगा। आपकी खिदमत में एक गोश गुजार कर दूं एक बात। मैं जब कॉर्पोरेट मैनेजर था तो वहां जो मैंने चलन देखा वही कुछ मुझे पाकिस्तान में हुकूमत में भी नजर आता है। कॉर्पोरेट एंटिटी में जब किसी की नौकरी पे बन आती है तो ब्रांड मैनेजर को हुक्म होता है कि कोई एक कॉर्पोरेट कैंपेन लॉन्च कर दे और उसके बाद वो कंपनी जो शायद खसारे से जूझ रही होती है वो तालियां बजा बजा करके अपनी उस कैंपेन का हिस्सा बन जाती है, मीडिया कवरेज होती है और उसके बाद कंपनी के एग्जीक्यूटिव जो हैं वो बातें सारी भूल जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चलन ये है कि हमारे यहाँ नए नए नित नए इदारे, नए नए अंग्रेजी नाम इंसेप्ट किए जाते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज किए जाते हैं और उसके बाद वो इदारा मारिज़े वजूद में आता है, होता हवाता कुछ नहीं है और उसके बाद सब रिटायर होकर के पेंशन पाते हैं। पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर
पहली दिहाड़ी मारने का इरादा जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था जब जलजला आया था। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बना। पाकिस्तान में अल्लाह गवाए और अल्लाह का रसूल गवाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम का डी भी हमारे यहां अगर मौजूद हो तो आपका जूता और मेरा सर, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूं। इसी तरह से फिर हमने एनडीएमए बनाया। एनडीएमए क्या कर रहा है इस बारे में अगर गए तो बड़े मामलात हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सीधा जंप करते हैं एनसीओसी पर। एनसीओसी का काम है प्रेस रिलीजेस में डेट लाइन चेंज कर करके असद उमर साहब के पुराने बयानात को नित नया करके जारी कर देना। कोरोना कितना खतरनाक है, अवाम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हम काबू नहीं पा सकेंगे, हेल्थ सिस्टम हमारा उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। यही सारी खबरें पिछले 3 महीनों से आ रही हैं। और पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम में नजर भी उतारी थी असद उमर साहब की कि उन्होंने बाकायदा स्कूल मैनेजमेंट को एक इंदिया भी दिया था कि हो सकता है कि 1 या 2 दिन के लिए स्कूलों को खोलने की इजाजत भी दे दी जाए। सर ये है हमारी एनसीओसी, ये है इसका किरदार। प्रेस रिलीजेस भेज भेज करके ये लोगों से अपीलें करेंगे कि डिस्टेंसिंग पे आ जाओ, फासला करो, कोरोना पे काबू पाओ, या लॉकडाउन का ऐलान करके बर वक्त अगर देर हो गई तो उसके बाद तो वजीर आजम साहब या असद उमर साहब सिर्फ टीवी पे ही नजर आया करेंगे। कुछ फरमाइएगा। देखिए मेरी बात को जरा सुनिएगा। जैसे मैंने अर्ज किया, सबसे पहले हमने अपने हेल्थ सेटअप को देखना है। गवर्नमेंट ने ना सिर्फ तमाम वेकेंट पोस्ट को फिल किया, बल्कि हमारा जो तमाम हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी को बढ़ाया, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाया। हमें होप भी देनी है लोगों को। मैं आपको अर्ज कर दूं, इसमें कतई कोई शक नहीं है कि हम एक ऐसे सोशल सेटअप में जिंदा है कि जहां लोग इकट्ठे होने से बाज नहीं आते। जितनी मर्जी कोशिश की जाए, लोग आज खुद जब तक कानून हरकत में नहीं आएगा लोग बाज नहीं आएंगे। लेकिन नूर आसिफ भाई, इसका दूसरा पहलू भी है। जब लास्ट टाइम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, लोग अपने घरों में भूखा मरना शुरू हो गए थे। आपने सिंध गवर्नमेंट के हवाले से तो कह दिया कि जिन्होंने 2.5 लाख राशन तकसीम किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी वक्त पूरी गवर्नमेंट के मैकेनिज्म ने 1,51,00,000 लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि कोशिश की कि लोगों की हेल्प हो सके। हम 40% से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन नहीं करने जा रही, ये मुश्किल फैसला नहीं करने जा रही, ये सख्त इकदाम उठाने नहीं जा रही, वजह सिर्फ आम आदमी। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपका मौक़िफ़ पहुंच गया। अब मैं दीगर मेहमानों से भी गुफ्तगू की हसरत पूरा कर लूँ। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा, आप एक हेल्थ प्रैक्टिशनर भी हैं, मेडिकल डॉक्टर भी हैं। जनाब-ए-मन, ये कोरोना जितना खौफनाक है इसके बारे में तो हम बहुत सुन चुके हैं, बहुत बात कर चुके हैं। सर ये मुझे बताइए कि महज वाज करके, महज नसीहत करके, वो भी उस कौम को जो बगैर विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट डंडे की बात सुनने की आदी ही नहीं है, जो आज तक 73 साल गुजरने के बाद सीधी लाइन नहीं बना सकी, जिससे गटर लाइन अपनी नहीं पड़ती। ये अलग बात कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम भी बना रखा है, शायद इसीलिए दुनिया हमसे, हमारे पागलपन से खौफजदा भी है। सर मुझे बताइए, इस एक कौम का ये शुत्र बेमुहार की तरह जो चली जा रही है, हालत ये है कि मैं आपकी सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। कल मैंने परसों इस पर प्रोग्राम भी किया था, आरफीन नामा का जो मेरा यूट्यूब चैनल है। बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से उनके हरकारे छोड़ दिए गए मुख्तलिफ मार्केटों में, और कहा गया है कि क्लोजर के दिनों में अगर आपको दुकानें खोलनी है तो इतनी रिश्वत हमें जमा कराएं और आप मज़े से दुकानें खोलें। सर आपको लगता है उसके बाद इमरान खान या वायसराय सिंध कोई जो है वो फ़र्क पैदा कर लेंगे, कुछ और बिगाड़ लेंगे कोरोना का? देखिए, कोरोना के गुजरल 2 महीना 3 महीना पहले बरतानिया की हाई कमीशन ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि बरतानिया से जो लोग आ रहे हैं उसको आप क्वारंटाइन करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो चीज़ नहीं की और उसके असरात आपने पंजाब में मैसिव पैमाने पर, आज सुबह की इतला ये है कि पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं और आईसीयूज़ हैं सारे भर गए हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त तक पाकिस्तान में 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। अगर वो हम 22 करोड़ के हिसाब से देखें तो वो 0.8% होता है, 1% भी नहीं है। और ये भी हम मेहरबानी हम ये कहेंगे चाइना की, जो उसकी वजह से ये मुफ्त में चीज़ हो रही है। इन्होंने बजट में पैसा भी नहीं रखा है, स्टेटमेंट की हद तक है, मगर अभी तक चाइना की मुफ्त वैक्सीन लग रही है। और अभी ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो है वो वैक्सीन आएंगी वो अब लगाएंगे। ये इतने नाइल लोग हैं। अब जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि इस वक्त मैंने आपको पढ़ाया भी अपने मोबाइल से कि हैदराबाद के DHO जो कि सरकारी मुलाजिम है, उसने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और कहा है कि भाई हैदराबाद में 15% हो गया है
तो इस हवाले से लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस पॉइंट पर है कि जहां हम 17 या 19% तक आएंगे और कराची में अभी तक 12% तक या 10% तक हम पहुंच गए हैं, तो लॉकडाउन तो लगेगा। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, तो इमरान खान और एनसीओसी कॉन्स्टिट्यूशनली सीसीआई का काम था जो उन्होंने एनसीओसी बनाया, जो कि मैं आपके प्रोग्राम में 100 दफ़ा कह चुका हूँ कि बोगस इदारा है। और जब ये बहरान ख़त्म होगा तो बिल्कुल एक कमीशन बननी चाहिए कि इन्होंने अंडर कारपेट पंजाब में ख़ास तौर पर टेस्टें कम किए हैं, अंडर कारपेट अमवात की हैं, जो कि ऑडिट भी इनकी आ चुकी है। और केपी में भी इस तरह इन्होंने किया जहाँ इनकी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। अब जहाँ तक ये जो बहरान है, म्यूटेशन जो है पाकिस्तान के अंदर 3 आ चुके हैं। एक यूके की तरफ से जो वायरस है वो भी आ चुका है हमारे पास, एक जनूबी अफ्रीका वाला भी आ चुका है और ब्राज़ील वाला भी आ चुका है। तो अब इसका क्या हल है? अगर पाकिस्तान के अवाम बकौल प्राइम मिनिस्टर के अगर ख्याल नहीं करते, तो इन्होंने ही किया ना। ट्रंप ने जो नाअहली दिखाई अमेरिका में और इन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, आज अमेरिका में 6 लाख लोग मर चुके हैं, हलाकत हो चुकी है। अब जो नवा प्रेसिडेंट आया उसने जो है मास्क पहनना शुरू किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये है, इसको आप लाइटली लें, आप टेस्ट नहीं कराएं, ये फ्लू है। ये सब इनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम मिसलीड किया है। पंजाब की जो है मिनिस्टर हेल्थ, उसने कहा कि ये वैक्सीन है, आप अपनी उस पर लगाएं और मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जहाँ तक अगर सिंध हुकूमत बिल्कुल इसमें जाएगी, हम स्ट्रिक्ट पहले भी थे, और अगर 15-17% किसी भी शहर में होता है लॉकडाउन लगेगा। इंसान की ज़िंदगी बचानी है। जहाँ आप ये बात कह रहे हैं कि किसी ने ये बात की है, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। सिंध हुकूमत 15-17% अगर किसी भी शहर में हुआ तो बिल्कुल वो लगेगा लॉकडाउन, क्योंकि आवाम की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी हमने इस तरह किया है। बाकी इमरान खान, पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत नॉन सीरियस हैं, ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान जो भुगत रहा है इन्हीं की वजह से भुगत रहा है। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, सर अजहद माजरत जहमत में इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने की सर ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि सर महज गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन एनसीओसी का इजलास होगा, बैठक होगी, वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी, उसके बाद असद उमर साहब या वज़ीर-ए-आज़म साहब एक प्रेस मीट करेंगे, हमने बताएंगे कि मास्क किस तरह से पहनना है, और उसके बाद फिर महफिल जो है वो बर्खास्त कर दी जाएगी। ये बताया जाएगा कि लोग गरीब हैं हमारे यहाँ, अगर लॉकडाउन हुआ तो लोग भूख से मर जाएंगे। सर अगर इतने दिनों में, पिछले लॉकडाउन से लेकर के अभी तक, कुछ वज़ीरों को फारिग करके और उनकी जगह वो पैसे कम से कम अवाम पाकिस्तान के लिए राशन जमा करने में या ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने में या वेंटिलेटर्स का प्रोविज़न करने में लगा दिए जाते, तो क्या अब तक खातिर खा नताइज हासिल नहीं हो सकते थे? नूरुल्लाह आरफीन साहब, देखें इस हवाले से हुकूमत का जो तर्ज अमल रहा है उसके हवाले से पंजाबी की एक सेंग जो है उसमें वो उसको बिल्कुल सही तौर पे उस पर फिट आती है। वो सेंग ये है कि जागते रहना साढ़े दिन रहना, जो करना है आपने खुद ही करना है। तो ये है ये हुकूमत का तर्ज अमल पूरा, जब से ये है कि ये कोविड-19 का अजाब हम पे मुसलत हुआ है। एक ये है कि इमरान खान का PTI का अजाब है, दूसरा कोविड-19 का, कौम किस तरफ जाए। बात यह है कि शुरू से लेके ये देखें कफ्तान बॉर्डर से लेके आज तक कदम कदम पे इनकी नाअहली है और बदइंतज़ामी है। कोई काम ये ढंग से ये करने के लिए नहीं है, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कोई विजन है, ना टीम है, ना तजुर्बा है। ये आपने जो ये वज़रा को फारिग करने की बात की, देखें ये जो कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी नहीं है उसको हम फारिग कर देते हैं, एक वजारत से उठा के दूसरी वजारत दे दी, ये क्या तरीका है? अगर ये है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कोई तब्दीली आनी है या आनी चाहिए, वो ये है कि कैप्टन ऑफ द टीम मस्ट बी चेंज्ड। जब तक ये है कि ये कैप्टन, ये जो है ये कैप्टन, ये इसकी परफॉर्मेंस तो पूरी कौम के सामने है। ये पिछले 3.25 साल में जो अब मज़ालिम इस कौम पे हुए हैं, जो ये है कि महंगाई और बेरोज़गारी की शक्ल में कोविड-19 को किस तरह इन्होंने टैकल किया है। देखें बात मैं फिर ये कहूँगा कि अवाम पे छोड़ा हुआ है जी, कि आप ये है क्या, और दूसरी बात ये है कि बर वक्त कोई इक़दाम नहीं किए गए। आज भी हालत ये है कि हमारे अस्पतालों में ना ये है कि वो इक्विपमेंट मौजूद है, ना वेंटिलेटर्स उस तादाद में मौजूद है। आपको तो 1 साल का मिला है, एक साल का तवील अरसा था जिसमें यह है कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते थे। यह है कि ना वेंटिलेटर्स, ना उनको चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे स्टाफ की, ना ये है कि ऑक्सीजन जिस तरह जिस क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना वो है।
तो बात यह है कि ये मैं फिर ये कहूँगा कि अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है। जिस तरह मुल्क चल रहा है उसी तरह ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बात यह है कि जब तक मैं ये आपसे कहूँगा संजीदगी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया जाएगा, उस वक्त तक खुदा न खास्ता हमारे हमसाए में जो सूरत हाल बन गई है भारत में, यह है कि अल्लाह ताला पनाह दें, यह है कि अल्लाह ताला उन पर भी रहम करें। वहाँ भी यह है कि जो लोग हैं, यह है कि आखिर इंसान है, बड़ा दुख होता है। अल्लाह ताला ये उन्हें भी इस अजाब से निजात दिलाएं। वहाँ मोदी और कोविड का अजाब है, यहाँ ये है कि इमरान खान और कोविड का अजाब है, इंसान किधर जाए नहीं। सर नदीम कुरैशी साहब, मेरे सामने एक खबर मौजूद है कि पाकिस्तान में कोरोना के आगाज़ से अब तक एक रोज़ में सबसे ज़्यादा यानी 157 अमवात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान देखने में आई हैं। सर हुकूमत का स्टांस वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी खिदमत में गोश गुजार किया, हालांकि आप खुद हुकूमत हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि गरीब भूखा मर जाएगा। सर गरीब तो महंगाई से भी मर रहा है, गरीब तो बिजली के बिल के नीचे भी दबा हुआ है, गरीब तो वज़रा की उस फौज ज़फ़र मौज के नीचे भी दबा हुआ है जो आपने उस पर लादी हुई है, गरीब तो उसे एक हेलीकॉप्टर के नीचे भी दबा हुआ है जिसे हॉलैंड के वज़ीर आज़म की साइकिल के तौर पर मुतारिफ़ करवा करके और मसीहा उसकी सवारी फरमा रहे हैं, और वो भी रोज़ाना 55 रुपये वाला वो हेलीकॉप्टर जो आपने ख़ास तौर पे एक वज़ीर से ईजाद करवाया था। सर गरीब की मेरी माने तो कम से कम गरीब को एक ही दफ़ा मौत के घाट उतार देते हैं, ये लॉकडाउन करके जान छुड़ाते हैं, रोज़ रोज़ की मौत से भी वो बेचारा बचेगा, और फिर हो सकता है कि उसकी बलि दे करके बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अहमकों को जो अहमकों की जन्नत में ही रहने के ख्वाह हैं जमहूरियत के नाम पर, मेरा ख्याल है उनकी भी बचत हो जाएगी। सर कैसी लगी ये तरकीब? देखिए एक तो बड़ा संजीदा टॉपिक है, मैं अब आपकी तरह अपने जवाब को 12 मसालों की चाट तो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बड़ी संजीदगी से जवाब दूंगा। हुकूमत के पास जो वसाइल है, हुकूमत ने अपने वसाइल से बढ़कर अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 रखा इसको एक साल में कोविड के मामलात को, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जो सेकंड फेज था, फर्स्ट फेज था, उसमें जो पाकिस्तान में नताइज थे कोरोना को कंट्रोल करने के, पूरी दुनिया ने उसे एक्नॉलेज किया। अभी मेरे दोनों इंटेलेक्चुअल्स डॉक्टर साहब भी और दूसरे डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह बड़ी बातिल शिकन गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक तो मैं इनसे ये सवाल करूंगा कि अल्लाह की तरफ से आने वाले इस इम्तहान को पूरी कौम के लिए इम्तहान समझा जाए, इसको सियासी तमस्खुर बनाने की कोशिश ना करें। हमें, मुझे, आपको, हमें सबको अल्लाह का खौफ करना चाहिए। लोग मौत के सहे पर बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने फरमाया कि इंडिया में बड़े बुरे हालात है, यूके में बड़े बुरे हालात है, जर्मनी में बड़े बुरे हालात है, तो वहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। क्या आपकी आप जो पीडीएम के बड़े सुर्खेल और बड़े माजरत के साथ मुझे वक्फे पे जाना है, सर मेरे पीटीएम और इधर उधर ना जाइए, मेरे सवाल पे रहिए काइंडली। निसार चीमा या करीम ख्वाजा साहब के ऊपर ना जाइए काइंडली, मेरा सवाल स्पेसिफिक आंसर। तीन लोग गुफ्तगू करेंगे, आप जवाब का भी हौसला सुने। सिंध में इनकी हुकूमत है, इन्होंने कौन से वेंटिलेटर, सर वो मैं पोस्टमार्टम अभी करने के लिए बैठा हूं ना, आप जरा मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरी सलाहियतों पे यकीन रखिए, आप अपना जवाब दीजिए। मैं आपसे जो कह रहा हूं, आपने गरीब को महंगाई के नीचे मार दिया, वो 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर के नीचे दबा रखा है, लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे? क्या पिछली दफा की तरह डीजीआईएसपीआर को ऐलान करना पड़ेगा? याद है आपको पिछली दफा खान साहब ने मना किया था, और उसके बाद बहालत मजबूरी, नीड ऑफ द आवर, बहालत मजबूरी डीजीआईएसपीआर को सामने आना पड़ा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे इमीडिएट ब्रेक की कॉल दी गई है, बातें तो कुछ और मौजूआत हैं, फिर इस सवाल का जवाब भी आपसे पाना है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। नदीम कुरैशी साहब, बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो रही थी, आपने सही इशारा किया। सर ये मुझे बताइएगा, क्या आप उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं पिछली दफा की तरह, जब खान साहब तकरीर फरमा के गए, उन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं होगा, गरीब मर जाएगा, भूख है, नंग है, अफलास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे कता नजर कि उनको अपने वुज़रा की फौज ज़फ़र मौज नजर नहीं आई, वो महंगाई का तोहफा जो रोज बरोज आपकी हुकूमत मुयस्सर कर रही है हमें, उसकी तरफ आपकी नजर नहीं जाती। आपने मना किया कि लॉकडाउन नहीं होगा, फिर नीड ऑफ द आवर समझ करके डीजीआईएसपीआर को सामने आना पड़ा, ऐलान करना पड़ा मुल्क गिर लॉकडाउन का, और उसके बाद अल्लाह का फजल है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने फजल भी फरमाया। सर क्या इस मर्तबा भी आपको डीजीआईएसपीआर का इंतजार है, या हुकूमत कुछ करने का अज़्म रखती है तकरीरों के अलावा? पर्टिकुलर स्पेसिफिक आंसर। जो लोग हुकूमत साजी में बैठे हैं, जो लोग फैसला साजी में बैठे हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके भी दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, वो भी सब इंसान है। यहाँ मैं या आप अगर अकले कुल होने का एक जोम अपने लिए फिरते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अकले कुल हैं। जो फैसले किए जा, पिछली बार भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मर्जी से सारा डिसीजन हुआ था,
और अभी भी इमरान खान साहब सारी चीजों को देख रहे हैं। कल आपने असद उमर साहब की वो स्टेटमेंट देखी होगी कि जिसमें उन्होंने फरमाया कि लोग ईद से पहले अपनी ईद की शॉपिंग कर लें। यह इशारा है कि हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाने वाले हैं। यह इशारा है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि ये वबा नहीं है। यह इशारा है उन लोगों के लिए जो तकरीर करते थे कि जी ये हुकूमती फैलाया हुआ वायरस है, डॉक्टर्स लोगों को जानबूझकर मार रहे हैं। या यहाँ इस सोसाइटी में डिफरेंट माहौल है नूर आरफीन भाई, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अभी आपके दोनों साथी जो मेरे लिए भी बड़े काबिल एहतराम है जाती हैसियत में, किस तरह से इसको एक हुकूमत के सर पे डालने की कोशिश कर रहे हैं जिस वबा ने पूरी दुनिया की पूरी इंसानियत को हिलाया हुआ है, बड़ी बड़ी हेल्थ सिस्टम को ब्रेक कर दिया, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को डिस्टर्ब कर दिया। पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो अवाम का दर्द भी रखती है और अपनी जिम्मेदारी से भी आगा है। हमें उन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं देना जो बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है, जिनको अल्लाह ने ये सजा दी है कि वो सिर्फ इमरान खान की शक्ल देखे और अपनी तकलीफ में आए और सिस्कियां बढ़ते रहे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ी है। पंजाब में आइडियल सिचुएशन है। अगर कोई शख्स वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे अप्लाई करता है, उसको विद इन 60 सेकेंड्स, 1 मिनट के अंदर ना सिर्फ जवाब आता है बल्कि उसको बाकायदा जहां उसकी वैक्सीनेशन होनी है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने जज्बातियत पसंदी का मुजाहरा कर दिया। ऐसा नहीं है। मुल्क के एक बहुत बड़े सहाफ़ी जिनको हुकूमत आने के बाद, आपकी हुकूमत आने के बाद बेरोजगार कर दिया गया और वो अब अपने घर में बैठे हुए हैं, उनका 12 ट्वीट मैं देख चुका हूँ, उसके ऊपर तबर्रे होते हुए मैं देख चुका हूँ। उनको 10 दिन के बाद जाकर के कॉल आई थी और उसके बाद फिर वैक्सीन लगी। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इसके ऊपर बाद में आएंगे। सर, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर अब ये मुझे बताइए, आप मैं बड़ा संभल करके गुफ्तगू कर रहा हूँ सर, और आपसे भी उम्मीद है कि आप ज़रा बिटवीन द लाइन आंसर ही इनायत फरमाएंगे ताकि मामलात इधर उधर ना हो। जमहूरियत का दर्द रखते हैं, जमहूर का नहीं। जमहूरियत रहनी चाहिए, जमहूर का तो फिर देखा जाएगा। जमहूर के दम पे ही हालांकि हुकूमतें हैं, ओहदे हैं, मनासिब हैं, इक़्तिदार है, सब कुछ है। सर अब आप कह देंगे कि सिविल इदारों का काम भी अगर हम उनसे ले रहे हैं तो वो हमारे उसमें आते हैं, अगर हम उनसे काम ना लें तो क्या लें। सिविल सुप्रीमेसी की फिर आप बात करेंगे, फिर मामला गड़बड़ेशन के शिकार हो जाएंगे। काइंडली उस तरफ मत जाइएगा। नाता खान गोड का पानी बारिश में निकालने के लिए आप लोगों से, सिविल इदारों से कुछ नहीं होता। आप फ़ौज को तलब करते हैं, कोई डिज़ास्टर आ जाए आप फ़ौज को तलब करते हैं। ये रीत दुनिया में है, ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर तकिया आपने फ़ौज पे रखना होता है। उसके बाद सबसे पहले जब आप हुकूमत में ना हो, आप भी और नून लीग भी, तो फ़ौज को हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए आप लोग बिल्कुल नहीं सोचते। आप लोग नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं, ऑन एयर बोल रहे हैं, प्राइम अपनी महफिल में बोल रहे हैं, खिलवत में बोल रहे हैं, जलवत में बोल रहे हैं। सर बात यह है कि जब आप तमाम तर तकिया उन्हीं के ऊपर करेंगे, जब आप उनको ये बता देंगे कि मतलब सब काम उन्हीं को करना है, तो फिर फल भी मेरा ख्याल है उन्हीं को खाने दें। फिर आप लोगों को क्यों हम इक़्तिदार में लाते हैं? फिर आप इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना, वाइसराय सिंध को वज़ीर आला बनाना, आपको सेनेटर बनाना, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब को MNA बनाना, नदीम कुरैशी साहब को एडवाइज़र टू CM पंजाब बनाना, क्या तकल्लुफ़ की ज़रूरत है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सिविलियन इदारे इतने मजबूत हों कि वो सब काम खुद करें, और ये कोरोना हो या दीगर जो चीज़ें सिविल एम्यूनिटीज़ का जो है वो सिविलियन इदारे को करना है। और हम इसकी बिल्कुल, हम ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फ़ौज आ जाए और संभाले, हम इसको सही नहीं समझते। हम समझते हैं कि सिविलियन इदारे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर फिर सही वो भी तो नहीं है। नाता खान गोड का पानी निकालना और दीगर काम करना वो भी सही नहीं है ना? नहीं, वो बिल्कुल ये सब सिविलियन इदारा का है। इनके जो तो सिविलियन इदारे क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी 15 साल 12 साल से आपकी हुकूमत है, 12 साल में क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वो कर रहा है, कहीं उनकी कोताही होगी, मगर वो कर रहे हैं, बहुत हद तक कर रहे हैं। और जो अगर नहीं कर रहे हैं ऑफिसर, उनको जो है बिल्कुल उनको सेक्ट भी किया गया है, उनको सस्पेंड भी किया गया है। अब 10 लाख जो इनके जो हैं टाइगर फोर्स, उनको भी तो इस्तेमाल करें ना कोरोना के लिए। जी बिल्कुल, मैं उसका हिसाब उनसे ले लूंगा। लेकिन सर बात यह है कि जब आपसे पूछा जाता है अपनी कारकर्दगी का, उनसे पूछा जाता है तो वो आपकी तरफ आ जाते हैं, आपसे पूछा जाता है तो आप उनकी तरफ चले जाते हैं। हम ये कह रहे हैं, पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। नेमतुल्लाह खान जब मेयर कराची थे, खौफनाक बारिशें हुई, उसके बाद MQM भी छाती पीटने लगी, नेमतुल्लाह खान के गले आ गई। कोई सिविल इदारा जो नेमतुल्लाह खान के मातहत नहीं था, उसकी कारकर्दगी का सवाल भी जो है वो नेमतुल्लाह खान से
किया जाने लगा था। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आए तो MQM का डंडा देख करके लोगों की ज़ुबान ही नहीं खुलती थी, सबके मुंह पे फालिश पड़ गया था। खासतौर पे ये बड़े बड़े जय्यद एंकरान कराम के वो चैनल्स जो DSNG भेज करके अल्ताफ भाई का नाच गाना दिखाया करते थे, उन सबको मौत आ गई। सर बात ये है कि ये सारे काम जो आप लोग अभी तक नहीं कर सके, पहले तो बबांगे दोल उसकी नाकामी का एतराफ़ कीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे जाता हूं कि हाँ फौज का काम, अगर आप शराकत इक़्तिदार की बात करते हैं कि वो फौज का काम नहीं है, अयूब खान, ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ पर आप तबर्रा करते हैं, तो फिर यहाँ आप पर तबर्रा क्यों करना किया जाए, ये आप एतराफ़ कर लीजिए, मैं आगे जाता हूँ। देखिए, अगर हमसे चीज़ें नहीं होती हैं या हम नहीं कर सकते हैं तो फिर वो इलेक्शंस में अवाम हमें हरवा देते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ भाई, अगर हमारे से कोताही होती है तो इलेक्शन में हार जाएंगे ना। बाकी ये बात क्लियर कट आरफिन साहब हैं कि फ़ौज का काम डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है, इससे ज़्यादा नहीं है। राइट सर। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, सर ये मुझे बताइए, यही सवाल जो करीम ख्वाजा साहब से मैंने किया, यही सवाल मैं आपसे पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। सर सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें, इक़्तिदार का अखरोट मुंह से जाने के बाद, दांत झड़ जाने के बाद ही क्यों सिविलियन सुप्रीमेसी के ख्वाब आने लगते हैं सुबह शाम, क्यों वो सारी चीज़ें जहन में आने लगती हैं जो इक़्तिदार के 3 अदवार गुजारने के बाद भी आपको और मोहतरम कायदे तहरीक को छू करके भी नहीं गुजरे थे? कुछ फरमाइएगा सर। अरफीन साहब, मेरा ख्याल है कि आप इस बात को नज़रअंदाज फरमा गए कि हम तो इक़्तिदार से महरूम ही इस बिना पर हुए कि हमने सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाया। हमने कहा कि मुल्क में आइन की सुप्रीमेसी हो, आइन की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, और यह कि आइन ने जो तयन कर रखा है हर इदारे का, हर फर्द के किरदार का, वो ये है कि वो इदारा, वो शख्स जो है वो अपने आप को उस आइनी किरदार तक महदूद रखे। यही हमारा जुर्म था, पहले भी था, आज भी है। और बात यह है कि हम तो यह है कि इक़्तिदार से महरूम इस वजह से हुए। आज भी हमारी सारी जंग जो है वो मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए, और उसके लिए हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, आइंदा भी हम कुर्बानी देंगे। और ये बड़ा लंबा सफ़र है। ये देखें, कई मुल्कों ने ये सफ़र जो है, कई मुआशरों ने, कई कौमों ने दाइयों में तय किया है, कई कौमों को सदियाँ लग गई हैं, लेकिन बिल आखिर मुआशरे इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि मुल्कों का और कौमों का फलाह, जो उसकी बेहतरी और उसकी फलाह जो है वो इसी में है कि आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। बात यह है कि जिस तरह आपने फरमाया, ये फ़ौज को तलब करने वाली जो बात है, तो फ़ौज एक सिविलियन गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसकी मातहत इदारा है, और ये आइन में दर्ज है। आइन में ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट को ये इजाज़त है जब चाहे उसको तलब करे। लेकिन एक बात है कि इस तरह के मामलात में सच्ची बात यह है कि अगर मैनेजमेंट बेहतर हो, एडमिनिस्ट्रेटर बेहतर हो, कमिटेड हो, कॉम्पिटेंट हो, तो फिर यह है कि किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती। ये सिविलियन जो हमारे इदारे हैं उनकी नाकामी होती है। आपने देखा पंजाब में, हमें यह 2011-12 में आपको याद है कि डेंगू का जब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था, तो शहबाज शरीफ ने तो नहीं फौज को तलब किया जी। हमने जिस तरह ये कि वार फुटिंग पे उसका मुकाबला किया है। मैं खुद उन दिनों पंजाब का DG हेल्थ था, और हमें पता है कि किस तरीके से दिन रात एक काम करके हमारी पूरी फोर्स ने, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने, पूरे बाकी जो तमाम महकमे थे कंसर्न, किस तरह इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई गई मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में, और किस तरह हमने 1 साल के अंदर उस पर काबू पाया। और ये एक बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर पूरी दुनिया में इसका जिक्र होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर। बस एक नुक्ता मैं नोट करा करके फिर ब्रेक पे जाऊंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप शायद दुरुस्त कह रहे थे, शायद मेरी ही अकल में ये बात नहीं आ रही कि आप तीसरी दफ़ा इक़्तिदार से महरूम शायद इसलिए हुए क्योंकि सिविलियन बालादस्ती और टसल और फलाना और ढिमकाना, लेकिन इससे पहले के 2.5 अदवार उसका हिसाब अभी बाकी है कौम को देना। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्फे पर जाने के। वक्फे से आते हैं तो कुछ और मौजूद आते हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे नदीम कुरैशी साहब। सर, नाकाबिल फ़हम फैसला अगर इसे कहें, फ़ौज पाकिस्तान को तलब करना और लोगों को SOPs और डिस्टेंसिंग के फ़ज़ाइल बताना, उन्हें बताना कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। कल की तकरीर में एक अजीब सा जुमला खान साहब ने अदा किया कि लोगों में कोरोना का खौफ ख़त्म हो रहा है। अब आप खौफ पैदा करने के लिए, और वो भी कोरोना का, फ़ौज पाकिस्तान को सड़कों पर तलब कर रहे हैं। सर, आपको पता है कि आपकी आखिरी डिफेंस लाइन, आपका सबसे बड़ा एसेट फ़ौज है, और आप यानी पहली मरतबा किसी को शुगर हो
बॉर्डर लाइन से क्रॉस करके वो शुगर का नया पेशेंट हुआ हो और वो डायरेक्ट जो है वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर दें, ये कुछ अजीब सा नहीं है सर? पहले अपना तक्कड़ तो करते, पहले अपना जो आपका काम था वो सब कुछ करके अगर आप हार चुके होते उसके बाद फिर आप कहते कि हाँ अब एक पेज जो है वो हरकत में आ रहा है और अब फौज को आप बुला रहे हैं और उसके बाद फिर आपने अपनी हार भी तस्लीम कर लेनी है। लेकिन ये शुरू में ही ये इंसुलिन का इस्तेमाल, अफवाज पाकिस्तान को आप बुला रहे हैं, खुदा ना खास्ता कहीं कोई और सिचुएशन हो जाए, अफवाज पाकिस्तान को और अवाम पाकिस्तान को एक दूसरे के सामने खड़ा करना, सर आप जानते हैं इस मामले की संगीनी कितनी है माज़अल्लाह? देखिए, खुदा न खास्ता अफवाज पाकिस्तान कौम के सामने खड़ी नहीं हो रही, कौम की हिफाजत के लिए खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान का जो रोल है वो हमेशा आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। वो लोग जो बड़ी सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन और कानून के पर्दे में छुपकर वो तमाम काम करते रहे, सर्विसेज चीफ्स को गाड़ियों के तोहफे देना और फौजी सरबराहान से ब्लैक वो बांध के रिबन ओथ लेना, वो भी सारी दुनिया में देखा हुआ है। बातें करना और प्रैक्टिकल डिलीवर करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमने तमाम जो सिविल जितने इदारे हैं सारे वर्किंग में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ बैठकर सिंध के हवाले से भी कोई ऐसी गलत बात नहीं करूंगा, वहां भी अगरचे बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन सिविल गवर्नमेंट्स ने अपने तौर पर बड़ी शानदार कोशिशें की हर जगह पर। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसकी आवाम भूख से भरे, उसकी आवाम इस बीमारी से भरे। हाँ, जहां कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है, देखिए नूर आज़ीना में मुझे और आपको ये बात मानने में कोई आर नहीं होना चाहिए, हमने अपने सिविल इदारों को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया। आप डाल में सारा मलबा 2.5 साल की सर सारी बात ठीक है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को तलब करना वाज नॉट द राइट डिसीजन एट ऑल। अफवाज पाकिस्तान आपका हथियार है, आपका आखिरी डिफेंस लाइन है, आप उसको कोरोना से लड़वाने के लिए सामने लेकर के आ रहे हैं। वो किधर गई टाइगर फोर्स, वो जो बनाई गई थी? ना एक टाइगर है ना एक फोर्स है, कोरोना अभी तक वहीं मौजूद है और आपने अफवाज पाकिस्तान को इस जंग का ईंधन बनाने का फैसला किया। आपको पता है आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनिएगा जरा, सुनिएगा, तमाम चीजें फंक्शन है। आप टाइगर फोर्स भी फंक्शन पे है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी फंक्शन पे है, हेल्थ सेक्टर भी फंक्शन पे है, तमाम रेस्क्यू 112 भी फंक्शन पे है, तमाम इदारे फंक्शन पे है। अगर फंक्शन में ना होते, मैं बतौर एक मुस्लिम क्या फर्ज कर रहा हूँ, दुनिया से हम बहुत बेहतर पोजीशन में है। अगर कौम हुकूमत के साथ ताउन करे, कौम खुद ये सोच ले कि हाँ अगर ये गाने बाजे, ये शोर शराबे 2, 4, 6 माह के लिए मुल्तवी हो जाएगा, कोई क़यामत नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ हुकूमत का काम फिर आ गया। आपने आधी बात ठीक कही, इसलिए मैं सुनता रहा। यहाँ कौम अगर शऊर का मुजाहरा करे तो ठीक है, लेकिन हुकूमत अपने काम को क्यों नहीं कर रही? अफवाज पाकिस्तान को बुला रहे हैं तो आप लोग किस मर्ज की दवाएं? सर 2 मरतबा मैं ये सवाल पूछ चुका हूं, 1 मिनट अगर आप थोड़ा सा इनायत करें मुझे थोड़ा सा वक्त, तो मैं अपने दीगर मेहमानों से गुफ्तगू की हसरत पूरी कर लूं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सर बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म पर शदीद तरीन तनकीद करते हुए, तबर्रा फरमाते हुए कहा है कि बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना को रोका जा सकता था। पिछली मरतबा आपने लॉकडाउन किया, मैंने फिर वही सवाल करना है। महज करोड़ों के सूबे में 2.5 लाख राशन, वो भी मुबैना तौर पर तकसीम हुए। एक मोहतरमा जो खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, अहम हिस्सा है, उनसे मेरी जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हम जब राशन मांगने के लिए, वो जो आपका जो भी सेंटर पॉइंट होता है, जो भी राशन देने के लिए जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी रिक्वेस्ट को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ राशन तकसीम होते हैं और उसके बाद ट्वीट्स के जरिए मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी और नासिर शाह को बता दिया जाता है। उसके बाद फिर वायसराय सिंध तक वो खबर जाती है कि जी देखिए हमने ये तीर मारा। सर पिछली मरतबा भी ये हुआ था, 2.5 लाख राशन करोड़ों के सूबे में। लॉकडाउन करना सिर्फ मसले का हल है या लोगों को उनके दरवाजे पर, बहुत सारे लोगों को, तमाम लोगों को अगर नहीं, राशन पहुंचाना भी सिंध हुकूमत का, वायसराय सिंध का काम है? सर देखें, पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का नारा है, अभी भी वही है। और अगर लॉकडाउन लगता है तो हर शहरी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता है, गरीब जो आवाम है, उसको पहुंचाना हुकूमत का, और यकीनन सिंध में हमारी हुकूमत है, हमारा फ़र्ज़ है। और अगर खुदा न खास्ता लास्ट टाइम कहीं कमी बेशी हुई है, इस बार कोशिश करेंगे कि कमी बेशी नहीं हो। और आवाम की ज़िंदगी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अहम है इन सब चीज़ों से बढ़कर। और हमारी कोशिश होगी, अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात हुई तो हम चाहेंगे कि हम अपनी बजट में से जो भी हमारी बजट है सूबे सिंध की, हम उसमें कटौती करके आवाम तक चीज़ें पहुँचाएँगे। ये हमने फर्म, हमारा बिलीवर बिलावल साहब ने भी का भी यही ख्याल है, उनके इंस्ट्रक्शन भी इस हवाले से हैं।
और आसिफ साहब का सर भी इंस्ट्रक्शन का तो जहाँ तक है, इंस्ट्रक्शन तो मतलब आप देख लिए हुकूमत सिंध की संजीदगी का आलम कि ये इनकी मैच्योरिटी का आलम ये है कि पिछले 10-15 दिनों के अंदर 4 नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। इनको यही नहीं पता मार्केट बंद कब करनी है, हफ्ता इतवार करनी है या जुम्मा इतवार करनी है, फिर हफ्ता इतवार कर दी और उसके बाद फिर अब जुम्मा और इतवार कर दी। सर आप लोग यही पिंग पोंग खेलते रहेंगे तो उस वक्त तक तो आवाम का काम हो जाएगा। मतलब आपको यही तय नहीं हो रहा है कि कोरोना कौन से दिन लोगों के लिए खतरा नहीं है, और उसके बाद वो जो एसी और डीसी नीचे बैठे हुए गुल खिला रहे हैं, जो मार्केट बंद होने वाले दिन है उन दिनों में भी रिश्वत लेकर के मार्केटें खुलवा रहे हैं। मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। देखें, सबसे पहले कि जो हमारे जो ट्रेडर एसोसिएशन है वो जो है वो चाहते हैं कि कुछ भी नहीं हो, क्योंकि रमज़ान है, ईद सर पर है और वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। पहले भी लास्ट ईयर भी यही हुआ, फिर ये वफाक वाले आकर उनको इंस्टिगेट करते थे कि भाई आप ये करें। जहाँ तक हमारे एसी और डीसी यकीनन अगर हमारी नज़रों में आएंगे तो हम उसको सेक करेंगे, क्योंकि आवाम की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि उनकी शहरी हलाक हो इसी तरह। खुदा न खास्ता दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए, पर हम इस पर बड़ी सख्ती से अमल करेंगे। अगर इस तरह की शिकायतें मिली तो एसी डीसी कोई भी ऑफिसर हो वो ही उसको हम चेक करेंगे। और ये जो व्यापारी जो है एसोसिएशन, ये ख़ास तौर पर न सिर्फ सिंध में पर पंजाब और हर जगह वो कहते हैं कि बंद नहीं होनी चाहिए, तो उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते और फिर इंस्टिगेट करते हैं कि भाई ये खुली रहनी चाहिए क्योंकि उनका व्यापार है। दूसरी तरफ आवाम मुतासर हो रही है। तो अब ये सब इश्यूज़ अपनी जगह पर हैं, पर इस बार जो है हम नहीं चाहेंगे कि हलाकतें बढ़ें हमारे सूबे में, यकीनन पाकिस्तान सारे में नहीं होना चाहिए। राइट, डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर इस बात का इम्कान शायद बहुत सारे लोगों को, मेरी तरह आपकी तरह बहुत सारे लोगों को इस बात का बल्कि यकीन था कि लॉकडाउन तो होना ही है। मुझे ये यकीन था कि लॉकडाउन रमज़ान में होगा, रमज़ान में लॉकडाउन नहीं हुआ और अब लॉकडाउन महज इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि अवाम का प्रेशर है, अवामी नाराज़गी के खौफ से लॉकडाउन के ऐलान नहीं किया जा रहा। ईद आने वाली है, लोगों के जज्बात कहीं भड़क ना उठे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें, ये जो अम्र इसमें माने हैं। सर ये मुझे बताइएगा, वसीतर अवामी मुफाद वो जो हम सुनते चले आ रहे हैं, जिसके तहत कभी आमराना हुकूमतों को जायज़ करार दिया जाता है, कभी इसके तहत और कोई मुतराज़े काम कर दिए जाते हैं। सर वसी तर कौमी मफाद का वो जो एक मज़का खेज सा फार्मूला अवामी हुकूमतों ने हर मरतबा रखा होता है, हर मर्ज़ की दवा की तरह, अगर उसी को बरूए कार लाया जाता तो क्या इस एक अवाम को जो कोरोना से बेखौफ व ख़तर मास्क से आरी होकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते फिर रहे हैं, मार्केटों का रुख यूँ कर रहे हैं जैसे वहाँ पर ज़िंदगी बट रही है, सर आपके ख्याल में अगर इस एक वक्त में अमल से इसे कोरोना पर काबू पाने की या लोगों को तंबीह करने की तरकीब कोई लड़ाई जाती तो बेहतर होता, या महज हर मर्ज की दवा दुरूद शरीफ? देखिए, गुजारिश ये है कि पब्लिक अवेयरनेस पैदा करना और SOPs के हवाले से ये जो यानी पब्लिक को इस बात पे आमादा करना कि के ऊपर अमल हो, ये ज़ाहिर हुकूमत वक्त का काम होता है। बाकी भी सब लोगों का फ़र्ज़ है कि उसमें अपना किरदार अदा करें। लेकिन नूरुल आरिफीन साहब, एक मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि बहुत बड़ा बहरान है इस वक्त, बहुत बड़ा बहरान। एक तरफ ये है कि जो लोगों की हालत आप देखें, जिस तरह ये कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन होता है तो पहले ये है कि लोग जो हैं वो यानी भूख से मर रहे हैं। वो ये है कि जो जुल्म हुआ है 2.5-3 साल में महंगाई और बेरोज़गारी की शक्ल में, अब ये है कि ये कारोबार भी ये है कि ठप हो गए हैं और मुसलसल ठप हो रहे हैं। अब यह है कि 2 वक्त रोटी का इंतजाम करना, अपने बच्चों का पेट पालना जो है एक आम आदमी छोड़े मतवस्त तबके के आदमी के बस की बात नहीं रही, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इस मौके पे मैं ये समझता हूँ, देखें कायदाना किरदार अदा करती हैं हुकूमतें और हुकूमतों के जो सरबराह हैं। अब यह है कि चूँकि मौजूदा हुकूमत जो है और इसके सरबराह को कौम जो है अपने मसाइल का, अपने मसाइब का जिम्मेदार समझती है, ये जो महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से, और ये वो समझते हैं कि कोरोना के हवाले से भी इन्होंने बर वक्त इक़दाम नहीं किए। अब यह है कि जो आवाम के जो मुआशी मसाइल हैं, जिस तरह वो भूखे मर रहे हैं, उसका हल ये है कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम मजहबी जमातों को, तमाम समाजी इदारों को, वेलफेयर का काम करने वाले तमाम इदारों को आगे बढ़ना चाहिए। हर शहर में, हर महल्ले में आगे बढ़कर मुखय्यर हज़रात को ये है कि देखना चाहिए कि हमारे इस इलाके में, हमारे इस दायरा कार में जो लोग जिनके लिए मुश्किलात हैं,
उनका आगे बढ़कर उनका हाथ थामें, उनका हाथ बटाएं, ताकि ये है कि इस मुश्किल वक्त में राइट सर, गॉट योर आंसर। डॉक्टर निसार चीमा साहब, नदीम कुरैशी साहब, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का अपने शो में शिरकत पर नाजरीन, ये था आज का शो। इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत थे जिनका अहाता करने की कोशिश अपने तौर पर फरमाइए। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।